जय श्री श्याम। अभी तक आपको मैंने 5 दिवसीय अपनी 55 दिन की यात्रा का विवरण बताया और हम बलराज सिंह जी के घर पे रात्रि विश्राम की हमने। सुबह 7:30 जब नहा धो करके रेडी हो गए, उन्होंने चाय बिस्कुट और सूजी का हलवा हमको दिया। हमारा टारगेट अब दुर्गापुर रानीगंज की तरफ था। करीब करीब 30 किलोमीटर हमें चलना था। हमारे पास बाल मंडल रानीगंज का फ़ोन आ चुका था, तो हमारा टारगेट 4-5 किलोमीटर ज़्यादा हो गया था। तो हम लोग उसी तरह चलने के लिए सज्ज थे और हमने सुबह 7:30 बजे अपनी यात्रा प्रारंभ की और वहाँ से करीब करीब दुर्गापुर 15-17 किलोमीटर था, जहाँ से श्री राम अग्रवाल का भी फ़ोन आ गया कि भैया आज भोजन का प्रोग्राम हमारे घर पे रहेगा। हम लोग वहाँ से 7:30 बजे चले। हमारा जो टारगेट रहता था 2 घंटे चलना। 10-12 किलोमीटर के बाद में 13 किलोमीटर के बाद में एक लेफ्ट साइड में पार्टी का क्लब टाइप का था, जहाँ पर हमने थोड़े धूप के कारण और थकान के कारण विश्राम किया। वहाँ पर कोई दुकान नहीं होने के कारण हमारा इंडक्शन निकाला और चाय वगैरह बनाई, चाय वगैरह पिया। फिर वहाँ से 4-5 किलोमीटर बाद में दुर्गापुर हाईवे पे श्री राम अग्रवाल का मोबाइल का शॉप है, उनकी घर पे ही हमारी भोजन की व्यवस्था थी। वो आ गए थे तो हम उनके घर पे गए और उनके घर पे हमें बहुत ही प्यारा बाबा का सुंदर प्रसाद उनकी फैमिली के साथ दोपहर का प्रसाद हमने किया। और तब तक हमारे पास अमित पिरोंडिया जी रानीगंज बाल मंडल का और उनके कई और लोगों का फ़ोन आ चुका था कि भैया आज रात को आपको रानीगंज चलना है। हाईवे से करीब करीब 2-3 किलोमीटर अंदर पड़ेगा सीताराम सत्संग भवन, जहाँ पर उस दिन भव्य कीर्तन था। वहाँ पर एक प्रेमी के परिवार में शादी थी, उसी के उपलक्ष्य में उनकी रिंग सेरेमनी थी, जिसके उपलक्ष्य में उस दिन वहाँ प्रोग्राम था। उस दिन शीतल जी पांडे भी आए हुए थे और हमारी पाँव की अवस्था थोड़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी क्योंकि फाले काफ़ी बड़े हो गए थे। वहाँ से 7-8 प्रेमी रानीगंज से दुर्गापुर के पास पहुँचने वाले थे। तो हम लोग दुर्गापुर से करीब करीब 3:30-4 बजे हमने प्रसाद वरसाद लेकर के दोपहर में वहाँ से निकलना, प्रस्थान करने का मौसम को देखते हुए प्रस्थान करने के लिए हम लोग निकले। थोड़ी दूर बाद रानीगंज के 7-8 प्रेमी आ गए, जो हमारे साथ करीब करीब 8-9 किलोमीटर 10 किलोमीटर की यात्रा रानीगंज सीताराम सत्संग भवन तक उन्होंने की। उनसे काफ़ी बातें भी हुई, हंसी मजाक भी हुआ। उन्होंने कहा देखिए आप 5-6 दिन से चल रहे हैं और आपके पाँव में फाले हैं, फिर भी आप लोग स्पीड चल रहे हैं, हम लोग तो इतनी स्पीड नहीं चल पाएंगे। हमने कहा ऐसा कुछ नहीं है, बाबा की कृपा है, नहीं तो हम घर से 1 किलोमीटर भी नहीं चल सकते हैं। इसी तरह बातें करते 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 हम लोग करीब 7 से 8 बजे रानीगंज सीताराम सत्संग भवन पहुंच गए। हमने उनसे कह दिया था देखिए हम अंदर एक ही कंडीशन पे जाएंगे, हम निशान बैक नहीं लेकर के आएंगे और हम निशान को आगे की तरफ लेकर के निकलना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं आपको कोई दिक्कत नहीं है, हमारा वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण भी चल रहा है, हम आपको ऐसे रास्ते से लेकर के जाएंगे जहाँ से आपको बैक नहीं आना होगा और दूसरे रास्ते से आपको आसनसोल की तरफ हम निकाल देंगे। हमें वहाँ बढ़िया भव्य रूम दिया गया। वहाँ जा कर के हम लोगों ने अपना रुके और वहीं पर जहाँ पर कीर्तन मंडल था वहाँ पर हमने अपना निशान बाबा के सामने रखा और आधा घंटा 40 मिनट हमने कीर्तन में आनंद लिया और वहाँ के प्रेमियों ने हमारा खूब भव्य स्वागत किया। उसके बाद हम प्रसाद लेकर के सीताराम सत्संग भवन में हम विश्राम के लिए चले आए और इस तरह हमारा वहाँ 6ठा दिन गुजरा। अब 7वां दिन कल की वीडियो में आपको बताऊँगा। जय जय श्री श्याम।